हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो लेके आई हूँ आपके रिव्यूज तीनों सीरियल्स पे। अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 पे। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा से होगी शुरुआत, तो सुनते हैं। अंजू जी नाम जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए। अंजू जी आपने सही कहा, और उसको महंगा पड़ेगा अनु को। वहाँ पर भी वो कुछ गलत केमिकल या कुछ डाल के सारे वो को जानबूझकर अभी हंस रहा है जैसे शैतान पहले से, चूँकि मार खाने वाला ना, इसलिए पहले से हंस रहा है। और अनु तो उसको संभाल के रहना पड़ेगा, वो थोड़ा भरपाई करेगी, लेकिन कान्हा जी उसके साथ ही देंगे, क्योंकि हमेशा बुरे लोग अच्छे भी करा देते हैं। क्योंकि बच्चे पहले बहुत अच्छे से वो मुकाम पहुंचेगी रंजनी के द्वारा, और कैसे राजनीति राज करा जाए और राजनीति में अच्छा कर जाए, सही तरीके से, सही नियत से, वो भी दिखा देगी। और यही क्रिएट करेगी और यही वो उसके एहसान जताएगी। ये ना मत कहना, लोगों को वो ना ही कहेगी, क्योंकि ताकि उसकी दोस्त भी सही रास्ते में आ जाए और ख्याति की शादी भी बच जाए और चौल वालों का घर भी बच जाएगा। और ये धैर्य और दृढ़ता अभी राही के पास में है। और राही पहले, क्योंकि पूरा फुल प्रूफ उसको मिल गया है, दोनों देखो, ये आर्टिफिशियल है, ये असली है। वहाँ पर नहीं मिलेगा, उस प्रूफ से जूता ही मारेंगे। खुद आपने कहे सही कहा, और मैं भी मुझे भी यकीन है कि वो खुद अनुपमा से कहेगी वसुंधरा गौतम को जूते से मारेंगे, चाहे वो मिल जाएंगे। प्यार की वो करके वो कैसे भी निकाल सकता है, लेकिन उसको पता नहीं है। अभी वो पता चलेगा तो और खैर नहीं। उसको ये भी पता चलेगा कि वसुंधरा को पहले पता था, गौतम को पता था। अभी राही उस तरफ से वो टिक करेगी और वही कन्विंस का प्रूफ निकाल, क्योंकि अभी अंश बात कहती वो बात, ताकि ये भी निकाल रहे हैं ना, तो ये भी है, क्योंकि उसने देखा है, मैंने देखा था कि वो लेबल्स कितना फ़र्क दिख रहा है। बेवकूफ़ आदमी। अभी देखते हैं कैसे निकल पाते हैं बाकी इस तरह। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। इधर ये माही इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहती है, लेकिन गौतम ने इसको रोक दिया है और कहा है कि अभी उसको क्योंकि उसको तो सारी सच्चाई पता ना कि इसमें धांधलेबाजी तो खुद गौतम ने कर रखी है। उधर राही और प्रेम बातें कर रहे हैं और प्रेम जो है बहुत खुश है। और जब ये राही प्रेम से बातें कर रही है तो पराग कोठारी ने सुन लिया है, और वो जब कह रही है कि वो इकोनॉमिक्स बोल के मैथ्स पढ़ा रहे हैं या कुछ भी है, जो भी जो भी उसने बोला है। और इतने में वहाँ पे वो आ गया है, पराग कोठारी आया है। तो उसने पूछा है प्रेम का, उसने कहा कि अभी किसी काम से गया है, जल्दी आ जाएगा। अच्छा हुआ जो है उसने सारी सच्चाई नहीं बताई कि वो कहाँ गया है और क्यों गया है। और ये तो वसुंधरा कोठारी की शान के खिलाफ है कि राही पढ़ाई कैसे कर रही है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अरे बाप रे, मतलब माही सारी तिकड़ में लगा ले और वो कर ले, दूसरों की बेइज्जती कर ले, और यहाँ तक कि ऑफिस भी चली जाए, तब तक तो ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर राही जरा पढ़ाई भी कर ले तो ये गलत हो गया। और ये अनुपमा जी का किया धरा, अरे अनुपमा ने क्या कर दिया भाई, अनुपमा तो अभी यहाँ है भी नहीं, फिर अनुपमा का नाम कैसे ले रही हो। पर इतनी सी बात जो है उसको तो खैर सबका इजी टारगेट तो अनुपमा है।
अगर अनुपमा सामने है तो भी भड़ास निकालनी है, नहीं सामने है तो भी भड़ास निकालनी है। उधर जस्सी बार-बार कही जा रही है कि हमें फँसाया गया है, अनुपमा को फँसाया गया है और अब ये जो है लेकिन कोई इस बात का भरोसा करे तब ना। और इधर परी बहुत खुश है और परी को लग रहा है कि ये जो जिस हीरोइन के पास इसने भेजा था, जस्सी ने भेजा था, उसको उसके डिज़ाइन्स और आज वो अनाउंसमेंट भी करने वाली है। लेकिन परी का जो है ये सपना बुलबुला बन के टूट गया और वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई है। और इधर अभी तो बा और अंश भी बहुत खुश हैं कि हमारे सारे प्रोडक्ट बिक गए हैं और ये है मतलब सब लोग भाई देखो कहीं किसी उसमें सफलता मिलती है तो खुशी तो होती ही है। लेकिन ये नहीं पता है कि ये गौतम गांधी नामक आंधी या तूफान जो भी आपका है वो इनके ज़िंदगी में आ चुका है। और इधर प्रार्थना ने इसकी जो उसने क्रीम मतलब है तो उसके उसमें और उसने प्रार्थना ने अपने चेहरे पे लगा लिया और उसको एलर्जी हो गई है और उसको मतलब वो कर रहा है मैं धीरे से मना किया था कि जो है ये मत करना वो मत करना कोई सुनता क्यों नहीं अरे तुम्हें अब इनको क्या पता कि ये सारे कारस्तानी गौतम ने खुद की है इनका अंश का और बा का बिजनेस ठप करने के लिए और इतने में उसने गौतम ने जो है उसकी कंप्लेन कर दिया। पुलिस जो है घर तक पहुंच गई है। उधर उसमें भी वहाँ पे भी पुलिस आ गई है। उससे पहले अनुपमा का ये कह देना कि उसको सांस नहीं आ रही है उधर वो उसका भी हाथ पकड़े हुआ है जब परी उसके गले लगी हुई है कि ईशानी को तू सांस ले और खुद की सांस तो पहले आ जाए उसकी सांस भी तो भारी हो रखी है या भी ये जो है चारों तरफ से जिस तरह से ये परेशानियों में या मुसीबतों में घिरी हुई है वो जो है लेकिन उसे अपने कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। लेकिन आज तो कान्हा जी का लॉकेट भी मतलब चेन भी निकल गई है। अब वो हैरान है, परेशान है कि इन सब चीज़ों से वो निकलेगी कैसे? और जब वहाँ पे शाह उसमें पुलिस पहुँची है तो उसने बताया कि गौतम गांधी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करवाई है, ये है। और बा तो और वैसे ही उसका बीपी हाई रहता है और कोई भी शरीफ आदमी पुलिस स्टेशन जाने से कतर घबराएगा तो है ही। लेकिन तब तक वहाँ राही पहुँच गई और राही ने उनको बताने की पुलिस लोगों को या जो वहाँ पे वो आई है लेडी पुलिस आई है उनको बताने की बहुत कोशिश की है कि और पाखी भी कह रहे कि हमने ये मेडिकली वो करवाया है जांच करवाई है उन लोगों ने जब कहा है तब हमने उसको मार्केट में लॉन्च किया लेकिन आज राही ने जो अंश के कान में बोला है वो सही था क्योंकि ये जो है हम लोग ये कि ये किसी न किसी की कॉन्स्पिरेसी ज़रूर है और अभी शायद जो है उसको शायद अभी हो सकता है इसके अंश के दिमाग में गौतम का नाम चल रहा हो लेकिन अभी वो श्योर कुछ नहीं है और जब इसको रैशेस हो गए तो पराग को भी समझना चाहिए कि ये लोग इतना गलत काम नहीं कर सकते हैं लेकिन अब भाई अपना बच्चा तकलीफ में हो तो मुंह से तो निकलता ही है कि भाई उन्होंने हो सकता है लेकिन लेकिन ये थोड़ा बहुत तो छानबीन करनी चाहिए पुलिस को भी करनी चाहिए कि जो पुलिस वो खैर अभी देखते हैं आगे कि क्या करते हैं ये लोग कि क्या नहीं करते हैं और ये पुलिस स्टेशन में अनुपमा बैठी और उसने जस्सी ने उसको प्रूफ दिखाया है इंस्पेक्टर को कि देखिए हमने सारी सब्जियां फ्रिज में भर रखी हैं और जब उससे वो आया था नंबर आया था तो हमने ये नंबर है उससे हमने ये इससे का बात करी थी और हमने तो जब खाना मतलब वो ऑर्डर कैंसिल हो गया था तो हमने सारी और वो उसको इंस्पेक्टर को ये याद है कि अमेरिका में इसके खाने में कॉकरोच निकला था लेकिन क्या ये याद नहीं है कि ये उस इल्ज़ाम से बरी हुई थी
उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। तो अगर ये याद आ जाता तो क्या ये याद नहीं आता इंस्पेक्टर को कि अभी भी कोई साजिश कर सकता है? पर इतनी सी बात सोचे कौन। ठीक है, अब मैं रजनी ने जो उसके वो करा है, उसकी मदद की है, और उसके बदले में अब ये शायद ये चौल का वो मांगेगी। बाकी आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा शो में आज मैंने राही और प्रेम की बातें वीडियो कॉलिंग पे चलो अच्छा है कि प्रेम का खाना सबको पसंद आया और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत अच्छी दिख रही। बस एक इसी के साथ एक अच्छा हुआ आज के शो में कि उसके साथ कुछ अच्छा पॉजिटिविटी के साथ। पर यहाँ दोनों की बातें कुछ बातें सुन लेता है पराग, और पराग कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो वो अच्छा लगा वो सीन कि चलो कहीं ना कहीं पराग में आज भी कुछ अच्छा है। पर ये सब देख लिया वसुंधरा देवी ने, पता नहीं क्यों ये सबके रूम के बाहर ताक झाक करती है। वो भी अपने पोते और बहू के रूम में कहना छी गंदा लगता है वो सब। अब वहाँ पे भले बेटा हो ना हो, पोता हो ना हो, पर रूम तो उसके है भाई, रूम में है तो वो उसके पर्सनल है। तो वहाँ पे तुम्हें इस टाइप का नहीं, पर ताका झाकी करने की आदत उसने सुन लिया। और उसका भी दिख रहा कि ये पढ़ा रहा है और ऐसा कर रहा है, तो वो अनुपमा के सर पे ही है ना। अगर देश में अहमदाबाद में बारिश भी हो जाए या फिर कहीं भूकंप आ जाए या कुछ भी हो जाए ऐसा जहाँ, तो उसका सबका दिख रहा, वो तो अनुपमा के सर पे फोड़ना है कि ये सब अनुपमा के जी की वजह से हुआ। ये भूल जाते हैं कि आज इसका इनका घर सुरक्षित है, इनका घर अच्छा है, यानी ठीक है, आज इनके घर में इनका पोता है। कभी वो जेल में जा सकता था, बहुत बुरी तरह से फंसाया था, और जो कुछ है आज जो राही और अनुपमा की वजह से है। आज इनके घर में इनका पोता इनके साथ रह रहा है, तो आज उनकी कहते हैं पोती सुरक्षित है, माँ बनने वाली है। ये सब सुरक्षा भी इन परिवार की वजह से, अनुपमा के संस्कार ही है ना अंश पे। तो ये सब इसकी वजह से ये सब भूल जाते हैं, बस बस ये बातें याद रखते हैं। बस इन लोगों को लगता हम जो करे सो कायदा, हम जो बोले तो पत्थर की लकीर, हम जो बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि अमीर है। अमीर लोग जो गलत भी बोले तो भी वो सही लगना चाहिए, और गरीब सही भी बोले तो भी गलत लगना चाहिए। अब यहाँ गौतम अपना गेम खेल गया भाई। गौतम ने वो कहते हैं उसका जो ब्यूटी प्रोडक्ट था उसमें घपला कर दिया, चेंज कर दिया, और वहाँ वो सबको लगाने से मना कर रहा है। तो यहाँ पे वो अपने गर्ड्स दिखाना चाहता था कि मुझे पता था ये मत लगाओ, इससे कुछ ना कुछ होगा, और इसलिए तो मैं आपको लोगों को कह रहा था यहाँ गलत भी करना है और इसको ये भी करना है। तो यहाँ पे उसे अभी तो पहली चाल कामयाब होगी उसकी कि बदल दिया, पुलिस कंप्लेंट भी कर दी। गौतम गांधी ने पुलिस कंप्लेंट की है, ये भी पता चल गया। अब इसके बाद तो समझ तो गए कि इसना कुछ ना कुछ आज राही ने वो समझदारी दिखाई, यहाँ पे उसका सपोर्ट भी किया, उनके वो भी बोला, पर यहाँ भी आगे दौड़ी भागी, और यहाँ पे भी पुलिस को समझाने की कोशिश, पर पुलिस एक बार सुनती कहाँ किसी का। तो उसके बाद राही ने समझ लिया कि वो देख लिया कि वो कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक है और वो गलत है, तो किसी ने किया, पर इसलिए तो उसने पुलिस से हमने कुछ बताया नहीं, क्योंकि अब वो अपने तरीके से शायद गौतम, अगर ये काम कौन कर सकता है ना गौतम के अलावा, जानती है वो कि गौतम को थोड़ा दिखाएंगे कि, पर यहाँ पे वो अपने ही तरीके से ये हैंडल करेगी और बाहर भी निकलेगी। अब रहा अनुपमा का, कि अनुपमा को भी डर लग रहा है, पुलिस आ गई और वो घर वापस आई है, तो बेचारी परी के साथ भी गलत हुआ कि उसके डिज़ाइन चोर लिए गए, उसने किसी और का नाम लिया। पर यहाँ पे अनुपमा भी उसे समझाएगी, अभी वो दुखी है पर उसको वो भी समझाएगी कि तेरा टैलेंट कोई नहीं चुरा सकता, तेरा काम, तेरे अभी कुछ डिज़ाइन है, तो जिसका भी नाम, उसने अपनी बहन का नाम लिया तो वो कितने डिज़ाइन बना सकती है, उसके बाद कौन से डिज़ाइन बनाइए ना, 5 6 7 जितने भी दे रहा है परी ने, उसका तेरा टैलेंट तो कोई चुरा नहीं सकता ना। तो इसके बाद अब उसको सिखाएगी, अलर्ट भी करवाएगी। रही बात यहाँ पे पुलिस बा को लेके गई तो बहुत बुरा लगा, वो अच्छा नहीं लगता है ना, सब बुजुर्ग लोगों को ले जाए वहाँ पे, ये कह भी रहते पर उनका नाम है ऐसा वगैरह सब, बार बार जो बा का नाम आ रहा था तो लग ही रहा था कि बा पे आएगा वो सब कुछ। पर यहाँ पे अनुपमा को भी पुलिस आके लेके गई, अनुपमा बोलते रही, सब लोग बोलते रहे, पर नहीं सुनती पुलिस को सबूत गवाह सब चाहिए होता है। अब यहाँ पे अनुपमा जेल में गई, इतने सब अपना है, तो यहाँ पे रजनी ने जो मदद की,
अब रजनी बहुत चालाक है, उसने ही मुझे लगता है ना ये सब चाल रजनी की होगी, रजनी ने ही फंसाया होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि सरिता ताई के लिए मैं कल बोल रही थी कि सरिता ताई ऐसा खाना, तो मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों को खाना वहाँ पहुँचा दे, उसके लिए भी सोर्सेस चाहिए होते हैं ना, तो मुझे लगता है ये सब रजनी का चाल है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और हो नहीं सकता कि ये जो डील हो रही है तो उसमें कोठारी का नाम नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सीधी है, और ये है तो कहीं ना कहीं वो अनुपमा से चाल को तुड़वाने की बात कह सकती है, पर वो नहीं जानती कि अनुपमा चीज क्या है। अनुपमा दो कुछ भी करेगी, समझाएगी, उससे लड़ेगी, उसको बोलेगी, उसकी बात एहसान फरामोश है, ये ताने भी सुनेगी, वो बहुत कुछ बोलेगी कि तुमने तुमसे वादा किया, वादा तोड़ दिया, वो सब सुनेगी, सब सहेगी, पर अपने चाल वालों को घर से बेघर नहीं होने देगी। वो लड़ेगी रजनी से, वो टक्कर होगी रजनी और अनुपमा के, और बाद में फिर जो पराग कोठारी का जो उसको कह रही, तो मुझे लग रहा है कि पराग ने भी उस दिन कहा, तो वो सब आ सकता है सामने, तो ये बात है। पर देखते हैं अभी गौतम की भी, और मुझे ना सबसे ज्यादा इंतजार है इस जिस छुईया है ना, क्या नाम है इसका, माही माही के साथ गौतम क्या करेगा, फिर माही की क्या हालत होगी, क्योंकि बहुत फड़फड़ानी, बहुत उड़ रही भाई, बहुत उड़ रही, बहुत ज्यादा उसको घमंड, बहुत ज्यादा उसको ये हो गए ना, तो बस उसका उतरना बाकी है, तो वो देखना है, मुझे सच में देखना है, क्योंकि इस टाइप के लोग कितना गलत है ना। एहसान फरामोश राही का हक छीनने वाली, हर हमेशा उसका हक ही छीनते गई, उसने तो देने का काम ही किया राही ने। बचपन में भी जब इन लोगों ने निकाल दिया तो मेरी बहन है करके अपने पास रखा, अपने पास ये किया, तो इसका देखना है मुझे, माही का देखना है कि उसके साथ क्या करता है गौतम। तो देखते हैं आगे, फिर अनुपमा जो भी अपनी बेटी के लिए लड़ेगी वो बात अलग है, क्योंकि वो एक माँ है, पर देखते हैं अभी इंटरेस्टिंग मोड पे तो है। अब वही इज्जत के साथ लाएंगे वापस, तो देखते हैं अभी अनुपमा हीरोइन बनती है क्या बनती है, तो वो भी देखने जैसा होगा। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, लेकिन ये क्या बोल दिया वसुंधरा ने कि अंश है ना वो काबिल है, कर लेगा। तब मीता का कहना सही था कि आप तो उसे निकम्मा बोल रहे थे और अब आप कह रहे कि वो टैलेंटेड है, यानी डबल ढोल की है ये वसुंधरा। ये एक तरफ अंश को दामाद की इज्जत तक नहीं देती और दूसरी तरफ बोलती है कि वो काबिल है। और अभी एक बीटीएस भी देखा जिसमें पता नहीं अंश ने बाजार में कोई दुकान लगाई है जहाँ पे प्रार्थना भी बैठी है, उसके साथ कुछ बेच रही थी। तो वहां से पराग और वसुंधरा गुजरते और पराग ने प्रार्थना से कहा तुम गाड़ी में बैठो, वो बोलती है मैं अपने पति के साथ हूँ, और वो भी कहता है कि मैंने उसे नहीं कहा कुछ बेचने के लिए, लेकिन वही खुद बैठी है यहाँ पर, मैंने उसे कहा तुम घर जाके आराम करो। तो पराग कोठारी ऑर्डर दे रहा है कि तुम गाड़ी में बैठो, लेकिन प्रार्थना विरोध करती है कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन नहीं मान रहा है वो। तो पराग कोठारी होता कौन है प्रार्थना को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने वाला, जबकि वो शादीशुदा है और अडल्ट है और वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। प्रार्थना इडियट है। एक पुलिस कंप्लेंट अपने परिवार के खिलाफ कर देना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे उस घर में रखने के लिए जबरदस्ती करे, कोई नहीं कर सकता। और सहेगा आज प्रेम की खुशी देखकर, जो उसने कल कहा कि हम किसी को नहीं बताएंगे, अब वो एक्शन से करके दिखाएंगे। अच्छा हुआ पराग ने सुना नहीं और पूछा भी, तो उसने कहा कि वो कहाँ गए वो तो नहीं पता है, लेकिन वो खुश लग रहा था, क्योंकि अगर वो बता देता तो ये लोग उसे करने नहीं देते। और वहां पे सच में दो नाग नागिनी बैठे हुए हैं जो सबके खुशियों में कुंडली मार कर बैठे हैं या फिर कुंडली मारते हैं, बैठना चाहते हैं। इसलिए इस बात की भनक गौतम और माही को नहीं लगी, वो अच्छा था। और आज उसे ये भी कहा प्रेम से कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई में, तो पराग ने ये बात सुन ली और कहा भी कि मुझे बताओ
मैं पढ़ाता हूँ। तो आप तो हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन उसकी मदद की अच्छा लगा। लेकिन ये देखकर वसुंधरा को सुरसुरी लग गई भाई, जल बुन के खाक हो गई कि पराग और राही को सिखा रहा है, और ये गौतम कांड तो कर दिया लेकिन खुद को मास्टर माइंड समझता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। चलो, जो लोग कहते थे कि राही पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसी अनपढ़ लड़की ने वो कर दिखाया जो ये लोग नहीं कर पाए। और उसने सही कहा अंश से कि तुम सारे प्रोडक्ट मार्केट में से वापस बुलवा लो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये प्रोडक्ट नकली है, किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है। क्योंकि जो इंग्लिश में जो हैंडराइटिंग थी ली शाह की, और जो गौतम का जो लिखा हुआ लीसा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और इतनी बात गौतम ने नोटिस नहीं की है। और यहाँ पे प्रार्थना ने वो प्रोडक्ट लगाया तो उसका पूर्ण रिएक्शन हो गया। तो चाहे इंडिया पाकिस्तान में जंग क्यों न छिड़ जाए, कुछ भी हो जाए, सबका इल्जाम अनुपमा पर ही लगाती है वसुंधरा कोठारी। अक्ल है या नहीं वो तो पता नहीं, दुनिया में कुछ भी बुरा हुआ अनुपमा ने किया। और राही ने ये काम अच्छा किया कि उसने अंश के कान में कहा कि मैं उसका पता लगाऊंगी और उसे छोड़ूंगी नहीं। और देखो प्रीकेप में क्या दिखा रहे हैं, भाई साहब तो मस्त दारू पी रहे हैं और बोल रहे कि अंश को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा सपना पूरा होगा नहीं। मुझे समझ में नहीं आता इस सीरियल में कभी भी बुरे लोगों को कभी कोई सजा मिलती ही नहीं, अच्छे लोग ही क्यों सजा भुगतते हैं और उन्हें ही सब कुछ क्यों सहना पड़ता है। और यहाँ पे अनु, सच में आज आंखों में पानी आ गया जब चौल वालों ने अपना चेहरा दूसरी तरफ पलट दिया, क्योंकि वो लोग भी जानते कि अनुपमा ऐसी नहीं है, लेकिन वो एम्बेरसमेंट उसे ना हो उसकी वजह से लोगों ने अपने चेहरे पर हटा दिए वहां से। जब उसने अपना चेहरा छुपाया था, सच में वो सीन देखकर तो इतना रोया ना आया कि क्या ही बताओ। और ये परी को क्या हो गया है, खुद की खुशी में वो अपनी अनुमा की जो उसके साथ गलत हुआ उसमें उसको दुखी होना भी मंजूर नहीं है, खुद की खुशी ही दिख रही है। ये इतनी सेल्फिश और स्वार्थी परी कब से हो गई। और लो आ गया न्यूज, गलती से टीवी ऑन हो गया तो पता चल गया कि उस हीरोइन ने अपनी बहन को सारा क्रेडिट दे दिया। तो किसी का डिजाइन चोरी कर सकते हो लेकिन हुनर नहीं। और इस परी को इतनी भी अक्ल नहीं थी, अपनी जो स्केचेस बनाए कम से कम उसकी फोटो तो खींच लेती। तो अगर उसे कुछ कंप्लेंट भी लिखवानी होती तो कम से कम दिखा तो देती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हीरोइन है वो कब तक अपनी बहन का नाम लेती रहेगी। ये 4-5 डिजाइन ही उसने दिए है, बाकी के डिजाइन कहाँ से लाएगी। तो किसी का हुनर और उसका टैलेंट कोई नहीं चुरा सकता, ये बात परी को समझनी चाहिए। धोखा अनु के साथ भी हुआ और परी के साथ भी, लेकिन जैसे प्रीकेप देखा मैं समझ गई कि सारा खेल रजनी का ही फैलाया हुआ है। उसने ही अनु को फंसाया है ताकि वक्त आने पर उससे उस चौल में जो उसे रीडेवलपमेंट करवाना है उसमें अनुपमा उसका रोड़ा ना बने। लेकिन रजनी भूल गई कि अनुपमा है, जब वो अपनी पे आती है ना तो वो महाकाली बन जाती है और वो असली रूप भी रजनी देखेगी अनुपमा का। जैसे भारती, सरिता था, सबको बुरा लग रहा है। और सही कहा ईशानी ने कि ये सही कहा आपने सुचि जी कि राही ये जो शाह हाउस वाला मैटर है उसमें काम करेगी और ठीक करेगी, क्योंकि वो तो अब पूरी तरह से जान गई है कि सच क्या है और उसने अंश को भी हौसला दिया है। तो अब राही अनुपमा का काम यहाँ पे करेगी। बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। सुजाता जी क्या कहती हैं कि सबका इजी टारगेट है अनुपमा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल करेक्ट कहा। वर्षा ने भी इस पार्ट को कवर किया है, बट डेफिनेटली वर्षा का भी पार्ट देखेंगे। बट अभी आपने जो कहा है उस पर ध्यान देते हैं कि सबका इजी टारगेट है। कोई भी कभी भी परी हो, ईशानी हो, कभी भी जब मन करता है
या फिर वसुंधरा कोठारी का फेवरेट टास्क अनुपमा को दोष देना, तो अनुपमा को ही इजी टारगेट बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी। और वर्षा का भी यही कहना था, उसको मैं नहीं लिया है इसमें, मगर वर्षा की एक बात मैंने यहाँ पे जरूर ली है कि आज पूरी एपिसोड में पॉजिटिव चीजें प्रेम और राही के साथ ही हुई, बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ घोटाला ही हुआ। 2-3 जगह पे, यानी कि 2 जगह पे खास करके 3 लोगों पे पुलिस रेड हो गई, परी के साथ धोखा हो गया और बाकी दुखी के दुखी। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। और ख्याति जी कहती हैं कि जो अनपढ़ लड़की है, जिसको ये लोग अनपढ़ साबित करते हैं, यानी राही को अनपढ़ बताते हैं, तो उसने ये सब समझ लिया, ये देख लिया कि प्रोडक्ट नकली है, मगर ये पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आया। खास करके मैं अभी पढ़े लिखे के तरीके से बात करूं तो प्रोडक्ट यूज करने वाली तो प्रार्थना थी, प्रार्थना को तो समझ में आया नहीं, गौतम ने तो खुद बदले थे, वो समझता ही क्यों। तो बढ़िया रिव्यूज आप सबके, और थैंक यू सो मच अनुपमा के रिव्यूज के लिए। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। जी मैं सोच रहा ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। अरे यार विद्या क्या न्याय निकाल रही है, दिमाग से पैदल है। इस बीच में नायर या मायरा और बाबीरा तो कोशिश कर रहे हैं। अभी देखते हैं, विद्या से भी लड़ना पड़ेगा। वो क्या छुपाएंगे, मायरा को वहाँ पर लेके गई है ना, कितना दिन जल्दी वो जाना पड़ेगा और दादी साहब को भी जाना पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, माँ को क्यों वहाँ पर, वो तो खुद ही काफ़ी है, खुद के लिए वो गड्ढा खोद रही है। और क्या सोचते हैं, तो आबिर अरमान इतना बेवकूफ़ है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। हाँ, और ऐसे बिना साथ के वो ऐसे करेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे वो निकाल जाते हैं। माय डियर, कॉन्ट्रैक्ट में भी एक बारीक से लकीर होती है। ये लोग क्या कर रहे हैं यार, वो तो समझ में नहीं आता। अभी देखते हैं किस तरह से वो करेंगे, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो ये अभिमान कोर्ट में वो रूल लिखा देंगे कि बच्ची उनके पास ही रहेंगे। दादी का हक है, लेकिन एक गलत तरीके से नहीं। वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, वो पैर पड़ के नहीं जाएंगे, वो बहला फुसला नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर रहना चाहिए। ऐसे कोशिश कर, सम्मान का टेस्ट हो जाए तो ये भी होता है, जिससे प्यार होता है ना उससे भी ज़्यादा गुस्सा भी आते हैं, और जिससे सम्मान करते हैं ना, प्यार जताते हैं, उसी से धोखे खाते हैं या सबके सामने अपमान कर देते हैं, वो सह नहीं पाते। और सही किया अबीरा ने चाची साहब को और अभी के साथ ये बच्चे ले जाने के लिए। अभी तक तो खैरा का प्रेगनेंसी सच नहीं बताया, वो फंसेगी अभी अबीरा। लेकिन इसमें क्या है, ये अरमान कितना गलती कर चुका है, देखते हैं ये दोनों कैसे सुलझा लेंगे। और दादी साहब का वो मिलाना और ये खैरा का इश्यू देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। लेकिन ये विद्या पागल हो गई है, क्या हो क्या गया है? क्या उसके अंदर किसी की आत्मा घुस आई है? कहीं गीतांजलि का भूत आ गया है लगता है, क्योंकि उसी तरह से वो बिहेव भी कर रही है। और ये कौन होती है एक माँ और बेटी को दूर करने वाली? खुद को शर्म आनी चाहिए। जब तुम्हें पता था कि अरमान की माँ जिंदा है शिवानी, फिर भी तुमने अरमान को उससे दूर किया था। पहले नहीं पता था, लेकिन जब पता चला फिर भी तुमने अरमान को उससे दूर किया था। तो अब वही हरकतें तुम अबीरा के साथ कर रही हो कि तुम उस घर की बहू नहीं हो। अरे शर्म करो। जिस उम्र में अभी कावेरी पोद्दार है ना, उस उम्र में उनके साथ कोई ना कोई चाहिए। अगर तुम वहां तक आओगी और तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा ना, तब शायद तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि फैमिली की क्या वैल्यू होती है और बड़े बुजुर्ग की क्या वैल्यू होती है। और इतनी तो तुम्हें कौन सी दुश्मनी हो गई है कावेरी पोद्दार से, जो तुम इस तरीके से बोल रही हो कि तुम्हें वहां रहने की क्या जरूरत है? अरे कुछ तो शर्म करो। यह सारी शर्म बेच खाई है विद्या तुमने, कि तुम अब इतनी कट्टर दुश्मन बन गई हो कावेरी पोद्दार की, अपनी सास की, कि वो तुम्हें बर्दाश्त तक नहीं हो रही है।
और इसलिए तुम उस बच्ची को अपनी माँ से दूर कर रही हो। और अरमान और अबीरा क्या गलत सोच रहे हैं। वो अपनी बच्ची को सबका प्यार देना चाहती है, एक मिलजुल कर एक अच्छी हैप्पी फैमिली देना चाहती है कि उसे सबका प्यार मिले। तो क्या गलत कर रही है। और सच में दादी के पास जो नौकरानी उन्होंने रखी है उसका नाम शोशो है, कॉमेडियन है, बहुत ही कॉमेडी कर रही है और अच्छी भी लग रही है। सच में मजा आ गया अबीरा और उसका जो बहस हुई वो देखकर कि सच में अबीरा समझदार है। और चलो यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ठीक है कावेरी पोद्दार ने बंटवारा कर दिया, लेकिन क्या उसने ये कहा कि ये लोग घर बेच सकते हैं? यानी आधा घर क्या बंसल बेच पाएंगे? अक्कल नाम की चीज है या वो भी गिरवी रख दी है संजय बंसल और कृष्ण ने? और क्या एंट्री मारी है अरमान ने और स्टे ऑर्डर लेकर आया है घर के बंटवारे पर। और ये भी कह दिया कि जिस वक्त कावेरी जी ने ये फैसला लिया उस वक्त उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो वो जब चाहे तब अपना फैसला बदल भी सकती है। ये बातें सुनकर तो संजय बंसल और क्रिश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या चाहा था और क्या हो गया बेचारे। और सच में काजल पूरी बदल चुकी है। उसका पति और बेटा घर बेचने को जा रहा है, फिर भी उसे शर्म नहीं है कि ये घर भी उसके पापा और माँ ने अपनी मेहनत से ही बनाया है। इन लोगों ने नहीं बनाया, इसमें भी कावेरी पोद्दार और उसके पति की मेहनत है। और आज कावेरी ने सही कहा कि बेटी ने कहा उसका बुरा नहीं लगा, लेकिन जो विद्या ने कहा वो बुरा लगा, क्योंकि उसने बेटी से ज्यादा विद्या को माना था बेटी। लेकिन इतनी सी बात अगर विद्या को समझ में आ जाए तो बात ही क्या थी। क्योंकि आज कावेरी जी ने जो कहा, उनका जो दिल टूटा है वो सिर्फ विद्या के बातों से टूटा है। और सही कहा हरमापीरा ने कि उस दिन दादी ने काजल दीदी से, काजल बुआ से कोई बात नहीं की थी, सिर्फ काजल ने ही बात की थी। लेकिन उन्होंने आपको झूठ बोला। और सच में विद्या कच्चे कान की है। आज भी जिस तरीके से वो चिल्लाई और घर में हुक्म चला रही थी, मतलब इसका एक पैटर्न बन गया कि सिर्फ झगड़ा करना और गलेश करना, जैसे गीतांजलि करती थी मैनिपुलेट करके, वही ये कर रही है। लेकिन मीनू चाची खुश है कि चलो कम से कम स्टे ऑर्डर लाकर अरमान ने बहुत बढ़िया काम किया। और तुम लोगों में उतना दम है तो फिर तुम्हारे क्लाइंट गए ही क्यों? क्यों तुम्हारे पास नहीं रहे? क्यों वो लोग अरमान के पास जा रहे हैं? और वाह क्या चाल चल रहा है बंसल। कह रहा है कि हम सिर्फ उसे लेकर आएंगे लेकिन हमेशा के लिए नहीं रखेंगे। जैसे हमारे क्लाइंट हमारे पास आ जाएंगे तो उसे दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक देंगे। और क्या जो क्लाइंट आएंगे वो तुम लोगों के साथ काम करेंगे? नहीं करेंगे। सच में सेल्फी और स्वार्थी तो है ही ये दोनों बाप बेटे। और एहसान फरामोश भी है। सही कहा, तुम अब वकील बन गए तो पढ़ो। मुझे तो बहुत मजा आया जिस तरीके से अरमान वो स्टे ऑर्डर लेकर आया है और ऐसा बनाया है कि कल उठ के कावेरी पोद्दार अपना फैसला भी बदलेगी तो भी यही माना जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन यार टीचर ने फोन किया कि आपकी बेटी स्कूल क्यों नहीं आई, इसलिए उसने अबीर को तो मैं तो अंदर तक छोड़ कर आया था। यानी तुम्हें पोती से मिलना है तो तुम उसके स्कूल मिस करवाओगी? ये कहाँ की बात है? जाओ ना, जाके मिल सकते हो अपनी पोती से, लेकिन उसकी माँ से क्यों दूर रख रही हो? मेरी पोती, मेरा पोद्दार परिवार। और अबीरा कौन है? तेरे बेटे की बीवी नहीं है?
उसकी माँ नहीं है मायरा की। यानी तुम गलती पे गलती करती रहो और भुगते अभिमान। आज का अगर माइंड ब्लोइंग और धमाकेदार सीन बोले तो यही है जब अरमान वो स्टे ऑर्डर लेकर आए और यहाँ पे अबीरा सही कह रहे दादी को, आप इस तरीके से ऐसा खाना नहीं खा सकती। वो उनके लिए पौष्टिक खाना लेकर आना। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि जिस पे प्यार होता है गुस्सा भी उसी से होता है। यही हाल है कावेरी पोदार का। मगर विद्या का क्या है? विद्या का गुस्सा होना भी दिखाई नहीं दे रहा। विद्या का तो ऐसे ऐसे बदले मोड में आ गई है, अजीब हरकतें कर रही है, अजीब ही पागलपन दिखा रही है। बिल्कुल करेक्ट रिव्यू आपका सुचि जी। और सही कहा आपने ख्याति जी कि विद्या कौन होती है? मायरा और अभीरा को अलग करने वाली, माँ बेटी को अलग करने वाली। और सही एग्जाम्पल दिया आपने शिवानी की। इतने साल पहले भी अरमान को उसकी माँ शिवानी से अलग किया था, तो विद्या उसी मोड में अब आ गई है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पे। नमस्ते अंजू जी। ना जी, मैं सुचि रवि। ये क्योंकि सांस जब वो आंखों से पानी आ रहा था, क्योंकि वो सालन, वो मिर्ची का वो खा दो बहुत, तो ये क्यों खा रही है? तो उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको गिल्ट था अभी भी। पर थैंक्स टू ये मिताली ने जानबूझकर वो रास्ता बनाया ताकि ये और बढ़े और टूटे, क्योंकि बदला लेना था, वो किया था। पता नहीं तुलसी को वाकई समझ आ रहा है या नहीं। झूठ बोल रही है तो झूठ पकड़े ही जाएगी। जैसे ना शेर आया वो करे ना, वैसे ही चल रहा है। और उसको समझ में नहीं आ रहा, बार बार वो जता रही है कि मिहिर के दिल में सिर्फ तुलसी है, जिसको ये नहीं पता है कि इन्होंने क्या किया। वो पूरी शिद्दत से दोनों दोस्तों को मिला रही है, लेकिन वो नहीं मिलना चाहती है। वो तो चाह रही है क्योंकि उसको क्या किया पता है। प्यार में सब जायज़ है। रियली अगर वो सिंगल होते वो बात अलग थी। मैं तुलसी को छोड़ू तो तुम मेरे पे, ये क्या बाई 1 गेट 1 फ्री है क्या? अभी देखते हैं किस तरह से वो रणविजय को पर्दाफाश होता है और परी को भी, क्योंकि ये पागल है। ये मिहिर कुछ ना कुछ होना है। अभी अंगद सुनेगा, लेकिन अंगद का जो ससुराल है वो बहुत घटिया है। वो औरत भी कितना काम करेगी यार। विंदा को भी और अच्छे से बोलना है। देखते हैं आगे क्या होता है। तुलसी को अभी तक सुचि जी नहीं पता है नोएना की सच्चाई। अभी तक तुलसी अपने अच्छे मूड में है। अच्छे मूड इन द सेंस कि जो वो अच्छाई है उसकी, उसमें वो ये सोच ही नहीं पा सकती कि नोएना जो मेरे इतने करीब आ गई है, हमारे परिवार के करीब आ गई है, वो नोएना मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। वो ये सोच भी नहीं पा रही। मिहिर तो बाद में आएगा, मगर पहले वो नोएना के बारे में अच्छा सोच रही है और वो अपने आप को गिल्ट में डाल रही है कि मेरे बेटे ने इसकी भांजी के साथ गलत किया। तो जिस दिन नोएना का सच पता चलेगा वो दिन बहुत भारी होगा तुलसी पे। अभी उसको कुछ भी नोएना का सच पता नहीं है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.